प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अवसाद, चिंता, डिप्रेशन, ये तीनों एक ऐसे शब्द हैं जो हर एक व्यक्ति के जीवन में समय पर पड़ जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप इसको आप कैसे देखते हैं। यदि आप चिंता को परमेश्वर से बड़ा देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की जो इमेज है, परमेश्वर का जो औहदा है, वो आपकी नजर में बहुत कम है, मतलब कि ना के बराबर है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि यदि आप चिंताओं से बड़ा परमेश्वर को देखते हैं तो वो चिंताएं आपके सामने एक फुस गुब्बारे की तरह है। फुस गुब्बारा देखे आप, बलून, फुग्गा, बलून में हवा डालो तो बड़ा, हवा निकालो तो। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई नई बात नहीं है कि आप अनोखे चिंताओं में पड़ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है आप अनोखे डिप्रेशन में आ रहे हैं। लेकिन उस डिप्रेशन के अंदर, उस चिंता के अंदर आप किसको याद कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी बात है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक दास है जिसका नाम एलिया है। अगर आप पहला राजा 17 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें आपको उसके दो चमत्कार देखने को मिलेंगे। पहला चमत्कार ये था कि उसने प्रार्थना की परमेश्वर से कि 3.5 साल तक इस इजराइल पर बारिश ना बरसे, राज्य पर बारिश ना बरसे। और 3.5 साल तक बाइबल बताती है कि ना तो उधर बारिश बरसी ना उधर ओस पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। और सेकंड उसके अंदर चमत्कार है कि वो एक विधवा के यहाँ गया, जिसको हम सारपत की विधवा कहते हैं, जिसमें के लिए लिखा है कि सारपत की विधवा के यहाँ पर गया, वो जो भूखमरी की स्पिरिट से पीड़ित थी, जो कर्ज की स्पिरिट से पीड़ित थी, जो ऐसी स्पिरिट से पीड़ित थी कि बस डिप्रेशन के अंदर जी रही थी। और थोड़ा सा उसके घर में कुछ राशन था, कुछ मैदा था, और उसने बोला मैं तो लकड़ियां बीनती हूँ और जाती हूँ कि मैं और मेरा बेटा खाए और हम मर जाए। इतना डिप्रेशन, कुछ भी नहीं है सामने। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो व्यक्ति एलिया, उस डिप्रेशन में से निकालने वाला, उस चिंताओं में से निकालने वाला, उस चिंताओं में से बाहर लेकर आने वाला एलिया, 19 अध्याय में अगर आप देखेंगे ना तो क्या लिखा है, आइए मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। बाइबल बताती है, तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताया कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। और बाइबल बताती है तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा। इजेबेल, अहाब की पत्नी, एक ऐसी स्त्री जो बाल देवता की पूजा करती है, उसके पास नबी है, बहुत सारे भविष्यवक्ता है। वो बंदी, वो व्यक्ति, वो स्त्री बोलती है कि अगर एलिया मैं तुझे ऐसा ना मरवा डालूं तो मेरे संग देवता इससे भी बुरा करे। समझ रहे हैं आप? फिर बाइबल कहती है, यह देख और यह सुन, एलिया अपना जान बचाकर, अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशरबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। उसके बाद भी लिखा है, आगे आइए, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहां उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, जो अभी तक मृत्यु के बंधनों से लोगों को छुड़वा रहा है, जो लोगों को डिप्रेशन से निकाल रहा है, जो लोगों को चिंताओं से मुक्त कर रहा है, जो परमेश्वर का आश्वासन दे रहा है, जो परमेश्वर के किए हुए कार्य को लोगों के जीवन में सिद्ध कर रहा है, जो परमेश्वर के महान कामों का प्रगटीकरण कर रहा है, वो व्यक्ति आज बोल रहा है मुझे परमेश्वर मृत्यु दे दीजिए। फिर उसने क्या बोला, भागा और बैठ गया और मांगी क्या, जाओगे पेड़ के तले बैठ के मृत्यु। फिर उसने बोला हे यहोवा बस अब मेरी जान ले, मेरा प्राण ले ले। बिल्कुल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहोवा उसके पास आया। यहोवा ने सुनते क्या कहा, पिता ने, परमेश्वर ने क्या कहा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है। इतना डिप्रेशन में आ गया है, पहले भाग गया है, फिर मृत्यु मांग रहा है।
फिर कह रहा बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा। लेकिन परमेश्वर, पता है मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये बाइबल का जो परमेश्वर है ना, ये आपके हृदय को अच्छे से समझता है। परमेश्वर आपसे बहुत सारा काम लेना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप दुनिया भर के लिए एग्जाम्पल बन जाए, क्योंकि जो जो काम उसने किए थे 18 अध्याय में अगर उसके काम को देखेंगे तो बाइबल बताती है कि वो बाल के नबियों के सामने हंस रहा था, उनका ठट्टा कर रहा था और उनसे कह रहा था अरे उसे बुलाओ जरा, वो उसको नहीं रहा नहीं और देखते चिल्लाओ, कहीं घूमने तो नहीं गया है। ये वही इंडिया है जो बाल के नबियों का ठट्टा कर रहा था और आसमान से अपने पिता से प्रार्थना किया, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा हाँ आग उतारिए। परमेश्वर उसके कहने के द्वारा उसके शब्दों का सम्मान करा, उसकी बातों का आदर किया और आदर करने के बाद आसमान से आग उतरी। वो ऐसी जगह पर जहां पे इतना सारा पानी भरा हुआ है, बलिदान भी पानी के अंदर रखा हुआ है और बलिदान पानी के अंदर है तो लकड़ियां भी पानी के अंदर है और तरोताजा है, तरबदर है, पूरी तरीके से पूरी लकड़ियां भीगी हुई है। लेकिन परमेश्वर ने उसकी बातों का, उसके शब्दों का आदर किया और परमेश्वर ने उस पर आग उतारी। ये कैसा व्यक्ति आज बोल रहा है 19 अध्याय में, भाग गया है, अपने प्राण को लेकर अपनी जान बचाकर भाग गया है, बोल रहा है मुझे मृत्यु दे दो। लेकिन पता है परमेश्वर आया उसके पास, परमेश्वर ने पूछा क्या बात है बेटा, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? एलिया तुम्हारा यहाँ क्या काम है? एलिया ने अपने हृदय को रखा। कई बार अपनी चिंताओं के अंदर जब आप अपने हृदय को नहीं रखते ना, अपनी बातों को नहीं रखते हो ना, आप ये सोच लेते हो कई बार कि हाँ परमेश्वर तो है। अरे यार परमेश्वर तो है, परमेश्वर ही है, बस परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर ही है। आपकी चिंताओं में, आपकी बातों में, आपके इरादों में, आपकी तकलीफों में, आपके दुखों में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके शरीर में सिर्फ 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 परमेश्वर ही है। अगर आप उसको छोटा देखते हैं अपनी परिस्थितियों में, अपनी चिंताओं में, तो चिंता आपके लिए बड़ी है। चिंता आपके ऊपर, इसका मतलब हावी हो चुकी है। डिप्रेशन आपके ऊपर हावी हो चुका है। पता है 2 बार परमेश्वर ने उससे कहा तुम्हारा यहाँ क्या काम, दोनों बार उसने अपनी एक ही बात को रखा और परमेश्वर ने तुरंत उसे आगे की योजना बताई। क्या ऐसा करो, तुम वहां जाओ और वहां पर तुमको कौन मिलेगा मैं बताता हूं आपको। बाइबल बताती है, बाइबल कहती है कि 15 वचन में यहोवा ने उससे कहा लौटकर दमिश्क के जंगल को चला जाओ और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इजराइल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर। अब तू काम तो नहीं करने वाला है ना, तू थक गया है, ठीक है, तू काम नहीं करने वाला है, तू चिंताओं से ग्रस्त, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझता हूँ इन बातों को। पिता मेरे हृदय को समझते हैं, पिता आपके हृदय को समझते हैं। पिता के पास चिंताओं को तो लेकर तो आओ। पिता तो ये भी बोल चुका है, एक से सभी लोगों मेरे पास आओ। अपना बोझ देना ही नहीं चाहते हो तो खुद गधे बनना चाहते हो तो बन जाओ, गधे बनना चाहते हो तो गधे बनो, शौक से बनो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम अगर गधे बनने से पहले एक भी बार अगर आपके ख्यालात में, आपके इरादों में, आपकी बुद्धि में परमेश्वर का कहीं भी जिक्र है तो उस बातों को, अपनी बातों को, अपनी चिंताओं को उसके ऊपर डाल दो और भूल जाओ और सोच लो कि पिता उठा चुका है मेरा बोझ। आमीन। अपने स्थान पर क्या, कल उसने बोला अपने स्थान पर आबेल महोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। ठीक है, थक गया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझता हूँ तूने काम बहुत किया है, लेकिन आपके शब्दों का परमेश्वर आदर करता है। परमेश्वर ने एलिया के शब्दों का आदर किया, वो आपके भी शब्दों का आदर करेगा। अगर आप एक अच्छे बेटे हैं तो अपने पिता के पास जाए, पिता से कहे पिता नहीं हो पा रहा है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अपने हृदय को पूर्ण तरीके से उसके सामने रखिए, बातें ना बनाए, इधर उधर की बातें ना करें, वैसा है वैसा ये है वो है, बहाने वाली ना बनाए, नहीं डायरेक्ट बोले अरे पिता ऐसे की बात नहीं हो पा रहा, बर्दाश्त किसी में बात हो गई है, जेल हो रहा है, जेल नहीं पा रहा, बहुत दुख है।
एलिया भी एक डिप्रेशन से जूझा है, लेकिन परमेश्वर ने उसके शब्दों का आदर किया। आप भी अगर डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, आप